बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज एक तारीखी फ़ैसला दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के हाथ से 3 इस्लामाबाद की जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो निकलती हुई नज़र आ रही हैं, बल्कि निकल गई हैं। इस बारे में जो अपीलों में चले गए थे, हारने वाले जो थे कैंडिडेट मुस्लिम पीटीआई के तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इस काम को लटकाया। 2-3-4 दिन वो इसको लटकाते रहे। हालांकि होना ये चाहिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और जो है इलेक्शन कमीशन, अगर पैदल हम जाएं तो 2 से 3 मिनट का वो फासला है। तो चाहिए तो ये था कि इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस हुक्म देते कि फॉर्म 45 लेके अभी मेरे ऑफिस में आ जाएं, 15 मिनट का टाइम देते, 20 मिनट का टाइम दे देते, लेकिन वो लटकाते रहे और उसके बाद उन्होंने ये मामला भेज दिया फिर वही जो मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन है उनके पास, और उन्होंने ये 3 की 3 सीटें जो हैं इनके नोटिफिकेशन जो हैं कर दिए। इन 3 सीटों के बारे में आपको मैं जाके बताता हूँ कि इन सीटों पर कौन कौन जीता था। वही इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने उनका जीतने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके बाद जो पीटीआई के उम्मीदवार थे, जो जीते हुए उम्मीदवार थे 545 के मुताबिक, वो इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए और उसके बाद आज ये तारीखी फ़ैसला मियां गुल हसन औरंगज़ेब जस्टिस जो हैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने सुना और उन्होंने जो कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उनको कलअदम करार दे दिया। होना तो ये चाहिए था कि तमाम हाई कोर्ट्स इसी तरह का ही काम करती और जो फॉर्म 45 जिनके पास मौजूद हैं उनको मंगवा कर इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे के मंगवा के मुल्क में इस तरह का जो अब मामला चल रहा है, मुल्क जिस नहज पे पहुंचा हुआ है, तो ये काम बड़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, अदालतें किसी दबाव में हैं या कोई क्या वजह है, जो काम एक दिन में होना था अब लटका हुआ है और साल तक ये जो काम है ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो जो काम एक दिन का काम था उसको लटका दिया गया है और आज मैं तो ये कहूँगा कि आज़ाद जजेस जो जिनका मैं आपको बता चुका हूँ कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, उन्होंने इनको कलअदम करार दे दिया है और फॉर्म 45 जो हैं वो अपनी अदालत में मंगवा लिए हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है कि जो जमातें, जितनी जमातें, मेन जमातें इलेक्शन में खड़ी हैं, सबके पास फॉर्म 45 मौजूद है। पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है, जो टीएलपी वाले हैं उनके पास मौजूद है, जो पीटीआई के हैं उनके पास मौजूद है, जो और आज़ाद अरकान खड़े थे उनके पास मौजूद हैं। लेकिन जब सहाफ़ी या दूसरे लोग मुस्लिम लीग नून के जीतने वाले एमएनए से सवाल करते हैं कि आपके फॉर्म 45 कहाँ हैं, आप क्यों नहीं दिखाते अगर आप जीते हैं, दूसरी पार्टियों ने तो शोर मचाया हुआ है, तो वो कहते हैं जी जाएं इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और वहाँ से फॉर्म 45 लें, उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है। जब वेबसाइट देखते हैं तो वहाँ पे कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। और जो कल रात की खबरें हैं कि मुख्तलिफ जो प्रेस हैं वहाँ पे बैलेट पेपर तैयार हो रहे हैं, अगर अदालतें इसी तरह ही छूट देती रहीं तो जो बैलेट पेपर तैयार किए जा रहे हैं उन पे ठप्पे लगा के फिर फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन खुद तैयार कर लेगा और फिर एक लामतनाही जो लिटिगेशन है वो चलेगी और 5 साल इसी तरह ही गुजर जाएंगे। वैसे तो बीए के वकील, मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं था इस इलेक्शन से पहले कि फॉर्म 45 और 47 क्या होता है, तो मैं मुख्तसरन आज आपके गोशगुजार भी करता हूं कि फॉर्म 45 होता क्या है, ये किन किन के पास होता है, कहाँ पे चिस्पा किया जाता है। तो जब वोटिंग शुरू होती है तो जितने कैंडिडेट होते हैं, गिनती शुरू करने के बाद जो वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसकी ड्यूटी होती है या कानूनन वो इस बात का पाबंद होता है कि तमाम जो उम्मीदवार हैं, बेशक किसी को एक वोट भी मिला हो, तो वो फॉर्म 45 मरतब करके मुस्लिम लीग नून के जितने वोट हैं, पीटीआई के जितने हैं, पीपल्स पार्टी के जितने हैं, टीएलपी के जितने हैं, जितने कैंडिडेट हैं उतने ही फॉर्म 45 बनाएगा और सारे जो उनके नुमाइंदे हैं उन उम्मीदवारों के, उनके साइन करवाकर, अपने साइन करके, अपने असिस्टेंट के साइन करवाकर वो उनके हवाले करेगा। और उनके हवाले ही नहीं करेगा बल्कि एक फॉर्म 45 जिस जगह पोलिंग बूथ बना हुआ है उसके बाहर भी चस्पा करेगा और जो पुलिस या रेंजर्स
वहाँ पर तैनात है, एक उनके हवाले करेगा, एक अपने पास रिकॉर्ड में रखेगा और एक इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। तो यहाँ तक तो नौबत ही नहीं पहुँची। वो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि किस तरह इन सब चीज़ों को फॉर्म 45 को पीछे कर दिया गया और रिज़ल्ट रोक कर जो फॉर्म 47 है, अच्छा फॉर्म 45 जब इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचता है तो उसको देखते हुए फिर वो एक जो हल्का है उसमें 300, पौने 300, सवा 300 पोलिंग बूथ भी हो सकते हैं, तो वो सारे इकट्ठे करके फिर फॉर्म 47 मुरतब किया जाता है और जो उम्मीदवार जीता होता है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे 70-80 हलकों का इशू ये बना हुआ है कि 2-2, 3-3 जमातों के लोग फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार के पास कोई भी फॉर्म 45 नहीं है। और इसी तनाज़र में फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई थी वो एक्सेप्ट हुई है और जो 3 उम्मीदवार थे उनको उनका जो जीतने का नोटिफिकेशन था वो कालादम करार दिया गया है। और इसी तरह ही चाहिए मुल्क को इस अनारकी से निकालने के लिए जितनी हाई कोर्ट्स हैं वो कम अज़ कम इनके फैसले रोके और या तो ख़ुद अपने पास बुलाएं या जो छोटी अदलिया है जिसमें सेशन जज है उस इलाके का उसको और दूसरे जजेस को मुकर्रर करवा के एक दिन का ये काम है जिसको इतना लटकाया जा रहा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक और बैलेट पेपर के मुताबिक उनकी गिनती करवाई जाए और 2 दिन में ये रिज़ल्ट सामने आ सकता है। लेकिन जिस तरह अब हम देख रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कि बैलेट पेपर तैयार किए जा रहे हैं और जो लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी थे उनके मुताबिक वो कह रहे थे कि अभी तक ठप्पे लग रहे हैं, तो इसको फिर और ज़्यादा पेचीदा करने की कोशिश की जा रही है। लियाकत चट्ठा के बारे में भी जाके आपको बताता हूं कि वो कौन थे, कहां कहां रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ उनके ताल्लुकात कैसे थे। अच्छा, जो इस्लामाबाद की 3 सीटें कालादम उनका नोटिफिकेशन करार दिया गया है, इनमें पीटीआई के शुएब शहीन थे, उनके मुकाबले में तारिक फजल चौधरी थे। तारिक फजल चौधरी को जिताया गया। उसके बाद आमर मुगल थे जो इसके नून लीग के, उनको जिताया गया और अंजम वकील को हराया गया। और इसी तरह राजा खुर्रम नवाज जो आईपीपी के कैंडिडेट थे, मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता थे, उनको जिताया गया और अली बुखारी को हरवा दिया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 2 जजेस ने इन तमाम जो ये जीतने वाले लोग थे इनके नोटिफिकेशन जो हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। अच्छा, ये देखें कि लियाकत चट्ठा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कमिश्नर थे, ज़िम्मेदार बंदे थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई इतना गंदा नहीं है। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। फैसलाबाद में एडीसीआर और डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर वो फाइज रहे हैं। वो उनका कोई दिमागी तवाज़न ख़राब नहीं है, मेरे ख्याल से वो अच्छे आदमी थे। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके मुताबिक तो जो 13-14 सीटें हैं जो उनके अंडर आती थी वो सारी की सारी जिताई गई हैं। हालांकि 3 एमएनए की इस्लामाबाद की जो नशिस्तें हैं उनका कालादम करार दिया गया है जो रिज़ल्ट है। तो जबकि इतना एक अहम ओहदे पर जो फाइज ऑफिसर है उसने जब ये कह दिया कि मैंने दबाव में आकर ये चीज़ें जो हैं वो इनको जितवाया है हारने वाले उम्मीदवारों को, उनके मुताबिक 70-70 हज़ार की लीड से ये हार रहे थे, उनको 70-70 हज़ार की लीड से जिता दिया गया। तो फ़ौरन अगले दिन ही उनके तमाम के नोटिफिकेशन रोक कर तमाम 45 फॉर्म मंगाकर और जो वोट डाले हुए थे वो गिनने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। अगर मुल्क के साथ ये सिंसियर हों, मुल्क की बेहतरी जिस तरफ मुल्क जा रहा है उसकी बेहतरी के लिए को काम करना चाहें तो ये 2 दिन का काम है। ये तमाम के तमाम जो नतायज हैं उनको दोबारा मुरतब किया जा सकता है। तो कमिश्नर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने तो इल्ज़ाम लगाया है, इल्ज़ाम लगाने पर ही उनको गिरफ़्तार करके कहीं कैद कर दिया गया है और अभी तक शायद उनकी गिरफ़्तारी भी नहीं डाली गई। और उनके जो पीए हैं, उनके जो मिलने वाले हैं, उनका जो स्टाफ है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर साहब के मुताबिक उनके पास ऐसे सबूत हैं मोबाइल में या किसी ऐसी डिवाइस में कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं जब भी किसी कमीशन के सामने पेश होऊंगा तो वो मैं सबूत दिखा सकता हूं। और उसके नतीजे में उनके जो करीब लोग थे उनके तमाम के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं।
और ये भी एक आपके लिए खबर है कि आरपी और रावलपिंडी जो हैं वो भी 15 दिन की छुट्टी लेकर वो भी चले गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब इन चीज़ों का हम अहाता करते हैं तो लगता है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो लियाकत चट्ठा जो है, इनका नाम लियाकत चट्ठा वल्द गुलाम हैदर चट्ठा है और ये हाफिजाबाद ज़िला में रहते हैं। एक मुरब्बा ज़रई राजी के मालिक हैं, ज़मींदार घराने से इनका तल्लुक़ है। जो इनके बारे में अब रिपोर्टें हसास अदारों ने मुरतब की हैं, उनके मुताबिक ये मुस्लिम लीग नून की तरफ इनका बहुत झुकाव था और 2013 से 18 तक जब पंजाब में गवर्नमेंट रही है नून लीग की, तो ये सीएम सेक्रेटेरिएट में तैनात रहे हैं और वहाँ ही इनकी जो दोस्ती है या इनका झुकाव है वो हमज़ा शहबाज की तरफ चला गया है। और उस वक़्त से लेके अब तक ये इन्होंने बहुत अच्छे स्टेशन पे तमाम की तमाम पोस्टिंग जो हैं वो एंजॉय की हैं। और 2013 के इलेक्शन में हमज़ा शहबाज इनके घर भी गए हैं और चट्ठा फैमिली ने मुस्लिम लीग नून के लिए वहाँ पर वोट मांगे हैं। और अब जब उन्होंने, अल्लाह करे उनका ज़मीर ही जागा हो, अब जब उन्होंने ये बयान दिया है तो मुस्लिम लीग नून के जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने मुंह से आग निकालनी शुरू कर दी है। किसी ने कहा है कि वो दिमागी तौर पर नाअहल हैं, जहनी मरीज़ हैं। तो अपना जो तल्लक है उन्होंने ये शो करवाने की कोशिश की है कि इस बंदे के साथ हमारा कोई तल्लक ही नहीं है। और इसी तरह अगर दूसरे ऑफिसर भी जो आरओज़ हैं या जो कमिश्नर हैं दूसरे जो अजला के, अगर इसी तरह के एक आध और बयान आ जाता है तो 100% ये इलेक्शन जो हैं वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। आज शौकत बसरा साहब हैं जो पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में आए हैं, वो कुरान पाक हाथ में लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने कुरान पाक पर हल्फ दिया कि मैं हल्फ देता हूं कुरान पाक पर के फॉर्म 45 के मुताबिक मैं जीता हूं। जबकि आप भी जो मुतल्लिका इलेक्शन कमीशन के हकाम हैं वो भी आकर कुरान पाक पर हलफ दें कि जो मेरा मुखालफ कैंडिडेट जितवाया है, कुरान पर हलफ दें कि वो धांधली से नहीं जितवाया। तो अब बात कुरान पाक तक पहुंच गई है और इनको शर्म करनी चाहिए। और जो अगर गलती हो गई है उसको, गलती को सुधारने के लिए जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक ये जो है रिज़ल्ट है अनाउंस करें। अब ये देखें आपके कितने दिन हो गए हैं मुल्क में इलेक्शन हुए हुए और कोई जमात भी जो है वो वफाक में हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है। और पीटीआई वालों का ये कहना है कि अगर हमको हमारी 60 सीटें जो चीनी गई हैं वो देते हैं तो हम हुकूमत बनाने को तैयार हैं। IMF का प्रोग्राम भी सर पे खड़ा है और शुनीद ये की जा रही है कि जब ये साइन होगा IMF के साथ तो बिजली का यूनिट 100 रुपये पे चला जाएगा, पेट्रोल भी 100 रुपया बढ़ जाएगा, डॉलर भी 400-500 रुपये पे चला जाएगा। तो अवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा मुल्क का ख्याल करना चाहिए। और जो मुल्क में ये ड्रामा लगा हुआ है, इलेक्शन से पहले भी एक ड्रामा था और इलेक्शन के बाद भी एक ड्रामा शुरू हो गया है, इस ड्रामे से मुल्क को निकालना चाहिए। और किसी भी बंदे को जो जीता है उसको गवर्नमेंट दे के वो अपने फैसले करे और मुल्क को ट्रैक पर लेके आए। तो ये थी आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबर। इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।